किसी भी चीज़ या घटना को बताने के दो तरीके हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे अगर एक गिलास जो पानी से आधा भरा हुआ हो तो इसी चीज़ को दो व्यक्ति दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। एक बोल सकता है कि यह गिलास आधा खाली है, तो दूसरा बोल सकता है कि यह गिलास आधा भरा हुआ है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं, लेकिन पहले वाले की बात सुनकर मन थोड़ा असंतुष्ट हो जाता है, जबकि दूसरे वाले की बात मन को सुकून देती है। इसी प्रकार हम जीवन में जब किसी से बात करते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है और वो आपका अहित चाहने लगता है। आप ये दलील दे सकते हैं कि सच तो कड़वा होता है। तो भैया, जब जानते ही हैं कि सच कड़वा होता है तो कड़वी चीज़ देते ही क्यों हो? गोली को कैप्सूल में भर कर दो, जैसे LIC एजेंट देते हैं। वे तो हमें हमारे मरने का फ़ायदा गिनवाकर हमसे ही पैसा निकलवा लेते हैं। LIC एजेंट अगर सच बोलकर पॉलिसी बेचने लगे कि अगर आप मर जाओगे तो खूब पैसा मिलेगा, तो उसको लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। और अगर वो ये बोलता है कि भगवान न करे कल को आपको कुछ हो जाए, तो उसके बाद भी आपके परिवार को पैसों के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, तो व्यक्ति अत्यंत खुश हो जाएगा। आज की कहानी भी बिल्कुल इसी प्रकार की है। अगर आपने यह कला सीख ली तो मेरा दावा है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना, ख्वाब। वंस अ किंग ऑफ अ सर्टन किंगडम वोक अप ड्रीमिंग अबाउट लूजिंग ऑल हिज टीथ। वंस मतलब होता है एक बार, एक राजा, किंग मतलब राजा, ऑफ अ सर्टन किंगडम। सर्टन मतलब तो ऐसे निश्चित होता है, निर्विवाद होता है, लेकिन फलाना, ढिमका, अमुक, इस शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी अंग्रेजी में सर्टन ही बोलते हैं कि फलाने साम्राज्य का। किंगडम मतलब साम्राज्य। तो जिसके बारे में हमको नाम नहीं पता होता है उसके लिए हम सर्टन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अमुक साम्राज्य का राजा, फलाने साम्राज्य का राजा, वोक अप उठा, जागा, नींद से जागा। ड्रीमिंग मतलब सपना देखते हुए, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो सपना देखते हुए अबाउट के बारे में। लूजिंग ऑल हिज टीथ। लूजिंग मतलब खोना, लूज मतलब खोना, गंवाना, तो लूजिंग मतलब खोकर। ऑल हिज टीथ अपने टीथ को, अपने दांतों को। टूथ, TOOTH, टूथ मतलब एक दांत होता है और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। तो अपने दांतों को खोते हुए देखकर, सपना देखकर वह जागा। He summoned a well-known fortune teller to interpret his dream. वह summoned, समन मतलब होता है बुलाना, बुलवाना, बुलावा भेजना। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि अदालत ने उसको समन भेजा मतलब बुलावा भेजा, तो उसने बुलावा भेजा। अ वेल नोन, एक प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब होता है प्रसिद्ध। फॉर्चून टेलर, फॉर्चून मतलब तो भाग्य, किस्मत होता है, नसीब होता है। फॉर्चून टेलर नसीब कहने वाला, ज्योतिषी। फॉर्चून टेलर मतलब होता है ज्योतिषी, भविष्यवक्ता। तो एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता को बुलवाया टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम, अपने सपने को व्याख्या करने के लिए, अर्थ बताने के लिए। इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, अर्थ बताना। तो अपने सपने का मतलब जानने के लिए उसने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलवाया। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब होता है महाराज। लूजिंग ऑल द टीथ मीन्स द डेथ ऑफ द होल फैमिली। मतलब कि पूरे दांत खोने का मतलब, मीन्स मतलब होता है मतलब, अर्थ। पूरे दांत खोने का मतलब हुआ कि डेथ ऑफ द होल फैमिली, समग्र, सारे, संपूर्ण। होल मतलब संपूर्ण, तमाम। तो संपूर्ण परिवार की मृत्यु, डेथ मतलब मृत्यु। तो आपने जो सपना देखा कि आपके पूरे दांत झड़ गए हैं, खो गए हैं, इसका मतलब आपके
सारे जो फैमिली है, फैमिली सदस्य, उनकी मृत्यु हुई। इसका मतलब ये हुआ। द फॉर्चून टेलर इंटरप्रिटेड, हियरिंग दिस द किंग गॉट वेरी एंग्री। जो फॉर्चून टेलर, जो भविष्यवक्ता था, ज्योतिषी था, उसने व्याख्या किया, उसके सपनों की व्याख्या की। और हियरिंग दिस, इसको सुनकर, ये भी जो है हियरिंग, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। हियर मतलब सुनना, हियरिंग मतलब सुनकर, सुनते हुए। तो इसको सुनते हुए, इसको सुनकर राजा गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। एंग्री मतलब क्रोधित, गुस्सा। अब गॉट जो है गेट का पास्ट रूप है। गेट मतलब पाना, होना, जाना, प्राप्त करना। तो गॉट पाया, हुआ, तो गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, आज्ञा दिया। पनिश दिस फॉर्चून टेलर बाय whipping him 12 times। पनिश मतलब सजा दो इस फॉर्चून टेलर को, इस ज्योतिषी को सजा दो। बाय मतलब द्वारा, विपिंग, विप मतलब होता है कोड़ा, तो विपिंग मतलब होता है कोड़े की सजा लगाना, उसको विपिंग बोलते हैं। तो कोड़े की सजा दो इसको 12 टाइम, 12 बार, 12 बार इसको कोड़ा मारा जाए। सो द पुअर फॉर्चून टेलर वाज पनिश्ड, इसलिए, सो मतलब इसलिए, जो पुअर, पुअर मतलब लाचार, निर्बल, गरीब, बेचारा। तो बेचारा ज्योतिषी वाज पनिश्ड, वह सजा हुई उसको। बट द किंग वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन राजा वाज नॉट, स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी नहीं, सेटिस्फाइड संतुष्ट था, लेकिन राजा अभी भी संतुष्ट नहीं था। ही वॉज क्यूरियस अबाउट हिज ड्रीम, वह क्यूरियस था। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक। अबाउट मतलब के विषय में, के बारे में। तो अपने सपने के बारे में, सपने को लेकर वो उत्सुक था, अभी भी वो जिज्ञासु था कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। सो इसलिए ही अगेन कॉल्ड अनदर फॉर्चून टेलर टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम। वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह पुनः, अगेन मतलब पुनः, फिर से, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाया। अनदर, अनदर मतलब दूसरे भविष्यवक्ता को, दूसरे ज्योतिषी को बुलाया अपने सपनों को फिर से व्याख्या करने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू द ड्रीम, सपने को सुनने के बाद, लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग, लिसन मतलब सुनना, तो और आफ्टर मतलब बाद में। तो सपनों के, उसके सपनों को सुनने के बाद द फॉर्चून टेलर स्माइल्ड एंड सैड, जो भविष्यवक्ता था, जो नया ज्योतिषी आया हुआ था, वो स्माइल्ड, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया और बोला और कहा, द ड्रीम मीन्स दैट यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। सपने का मतलब है, मीन्स मतलब सपने का मतलब है कि, दैट मतलब कि, आप हो, यू आर, आप हो द लकीएस्ट, सबसे किस्मत वाले, सबसे भाग्यशाली पर्सन, व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति, लकीएस्ट मतलब सबसे भाग्यशाली। ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है ना, लकी, लकीयर, लकीएस्ट। तो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो आप इस दुनिया में, इस संसार में, इस होल वर्ल्ड। होल मतलब होता है संपूर्ण, समग्र, इस संपूर्ण संसार में, वर्ल्ड मतलब संसार, आप सबसे किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो। यू विल लाइव लॉन्गर देन द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आप लाइव, विल गागेगी, आप जीवित रहोगे, लॉन्गर, लॉन्गर मतलब होता है लंबे समय तक, आप लंबे समय तक जीवित रहोगे। देन, जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री में बात करते हैं ना, तो देन साथ में लगता है, लॉन्गर देन, शॉर्टर देन, स्मार्टर देन, बिगर देन, है ना। तो देन मतलब होता है बजाय, इसकी अपेक्षा, बनिस्पत। द अदर्स, अदर मतलब दूसरे, मेंबर सदस्यों, ऑफ योर फैमिली, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अपेक्षा आप ज्यादा समय तक जीवित रहोगे, फॉर्चून टेलर ने कहा। हैविंग हर्ड दिस एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या, विवरण, खुलासा, स्पष्टीकरण, समझना। तो दिस मतलब इस या यह, तो इस स्पष्टीकरण को, इस व्याख्या को सुनकर, हर्ड मतलब सुनकर,
अ ब्राइट स्माइल केम ऑन द किंग्स फेस, एक चमकदार मुस्कान आई। ऑन द किंग्स फेस, राजा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आया। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वह अत्यंत, एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत खुश था। ही अवॉर्डेड 12 गोल्ड कॉइन टू द क्लेवर फॉर्चून टेलर, उसने राजा ने अवार्ड दिया उसको। अवार्ड मतलब पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना। तो उसे पुरस्कृत किया 12 गोल्ड कॉइन से, 12 स्वर्ण मुद्राओं, गोल्ड कॉइन मतलब स्वर्ण मुद्राओं, 12 स्वर्ण मुद्राओं से उस धूर्त चालाक, क्लेवर मतलब धूर्त चालाक चतुर, फॉर्चून टेलर ज्योतिषी, उस चतुर ज्योतिषी को 12 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया, नवाजा उस राजा ने। यह सुनकर तो देखा आपने कि एक व्यक्ति जो उसी सच्चाई को बोलकर 12 कोड़े पाया और दूसरा 12 स्वर्ण मुद्राएं पाया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, इस कहानी की नैतिकता यह कहती है कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स डिटरमाइंस हाउ इट इज परसीव्ड। इसका मतलब एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति, जो भाव होता है ना हमारा, अभिव्यक्ति हम व्यक्त करते हैं किसी चीज को, अपनी खुशी गम को। तो एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति ऑफ थॉट्स, विचारों की अभिव्यक्ति। थॉट्स मतलब विचार, तो विचारों की अभिव्यक्ति डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, तय करना। तो यह निर्धारित करती है कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, इट इज परसीव्ड मतलब होता है समझना, बूझना, देखना, ताकना, जानना। तो इसे कैसा समझा जाता है यह आपके समझाने के तरीके से निर्धारित होता है। जब आप किसी को कोई चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं तो यह इस बात पर निर्धारित करता है कि आपका जो भाव है, अभिव्यक्ति है आपके विचारों की, वो कैसी है, आप कैसे समझाना चाहते हो, उस हिसाब से वो सामने वाला रिएक्ट करता है। इस तरह से जो सच बोला जाता है उसे व्यवहार कुशलता कहा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।